नहीं नहीं, इसका लॉजिक क्या है कि अभी जस्ट सवाल पूछा, अभी सोना है? आपसे एक सवाल हाँ, पूछा, आपने फिजिक्स सबसे के पूछ मत लिया। पूछ। नींद पहले से आ रही थी लेकिन अब रियलाइज हो गया। नहीं से मैं पहले बता देती हूँ कि फिजिक्स मेरी बहुत बेकार थी, शुरू से एक्चुअली बेकार मैं थी। बताता हूँ, इसीलिए बेकार थी। पहले भी फिजिक्स का नाम सुनते आपको नींद आती थी, आज भी फिजिक्स का नाम सुनते आपको नींद आ रही है। सचिन सर आए, सचिन That's सर the से फिजिक्स logic। पूछे क्या? जय लॉजिक आप भाई। दूसरे टीचर को यही पकड़ लॉजिक। सकते हैं, उनसे सवाल पूछ सचिन सर सकते आ हैं। गए, सचिन सर से फिजिक्स पूछे क्या? हाँ, एक बारी सचिन सर से मैम physics। एक छोटा सवाल, न्यूटन्स थर्ड लॉ बता दीजिए, बस हम खुश हो जाएंगे तीनों। होता है ये? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। न्यूटन ऐसे ऐसे कर रहा होगा कि भाई न्यूटन सोच रहा होगा सेब की जगह पत्थर क्यों नहीं गिरा मेरे सर पे। न्यूटन का थर्ड लॉ वो है ना, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यही होता वेरी है। गुड मैम, कॉमा? यार थम्स अप बनता भाई। क्या स्टेटमेंट हाँ, भी है इसके वैसे- आगे और कुछ भी है? हाँ, दे बस वो ऑलवेज बाकी एक्ट ऑन हमारा काम है डिफरेंट बताना। इट ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। डिफरेंट बॉडीज। याद है ये बच्चे भिन्न मुझे वस्तुओं कहते हैं बहुत पर सही। एक्ट करती है। बहुत statement सही। मुझे एज इट इज याद है। 3 इडियट्स में यही तो था। ठीक है, अब मुझे तो लगता है चैट आपको में दूसरे आशिमा टीचर्स मैम को ओपी हो जाए। मैम ने देखो आंसर आज करा है। हाँ, नहीं देखो, आपने लिखा तो अब बच्चे लिख ही देंगे। पर मैंने पहले न्यूटन लिख मैम नहीं को नहीं, तो खूब लड़ी। पहले से ही बच्चे कर रहे थे। अरे मैम, न्यूटन्स थर्ड लॉ आपको प्रॉपर पता है? जी सर, जी सर। थर्मोडायनेमिक्स का आप लोग पढ़ाते हो थर्ड लॉ? आप लॉस पढ़ाते हो? नहीं, पढ़ा देते हैं, पढ़ा देते हैं, फर्स्ट और थोड़ा बहुत तो सेकंड पढ़ा और देते हैं थर्ड। क्यों भाई? फर्स्ट थर्ड पढ़ा और देते हैं हाँ, यार, लेकिन मतलब आप लोगों थोड़ा को बहुत तो जैसा पढ़ा डेप्थ देते हैं। नहीं होता, केमिस्ट्री वाला डेप्थ नहीं होता। और आप लोग एंट्रोपी भी नहीं कराते होगे? मैम मैं कराता हूँ, मेरे से पूछो, मेरे से पूछो, मेरे से पूछो। सर को तो इंटरेस्ट आ तभी रहा तो है। पूछ रही हूँ कि थर्ड लॉ कराते हो, क्योंकि एंट्रोपी से हाँ, रिलेटेड है करा ना, देते हैं। रेसिडुअल एंट्रोपी आ जाती है वहां पे। करा देते हैं। राजमन सर कह रहे क्या बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। मैं रिलेट ही नहीं कर मैं पा कमेंट रहा। पढ़ रहा था नीचे, लेकिन सर हाँ, से पूछो सचिन तो सर भी है ना, सचिन सर है, वो कह रहे हैं मैं बताऊंगा। आप पूछो, सवाल पूछो। थर्मोडायनेमिक्स थर्ड लॉ। नहीं नहीं, आप सचिन बता दो सर। अच्छा, थर्ड लॉ बता दूं? मुझे लग रहा बता अच्छा दो, इन लोगों को बता दो ठीक है, दोनों मैंने सोचा शायद को। थर्ड लॉ के अंदर आप कोई सवाल पूछेंगे। थर्ड लॉ ये है कि एंट्रोपी ऑफ आइसोट्रोपिक मटेरियल एट 0 केल्विन इज 0, ऐसी है? ऐसी परफेक्टली है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रोपी हम एब्सोल्यूट जीरो पे जीरो कंसिडर करते हैं। 0 लेते हैं, यस। हाँ। बट ऐसा बहुत वैसे होता फिजिक्स में नहीं नहीं है। कराते। भाई बट सेकंड लॉ है एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। Increasing। सिस्टम की नहीं, सिस्टम की डिग्रीज हो सकती है, लेकिन यूनिवर्स की यूनिवर्स कंटिन्यूअसली की बढ़ रही है ना? इंक्रीज होती रहती है। ये केमिस्ट्री का पॉइंट ऑफ बहुत व्यू। लेकिन हम बहुत फिजिक्स सही। के अंदर जो बता रहे होते हैं वो अलग है कि हमेशा जो हीट है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो करेगी, ये हम फिजिक्स में बताते हैं। एफिशिएंसी कार्नोट इंजन की कभी, मतलब कार्नोट ये इंजन सब नहीं, हम रियल नहीं इंजन की कराते, कभी। ये सब हम हाँ। नहीं कराते। अच्छा मैम, आशिमा मैम मैं आपसे पूछूंगा, एक डब्बे में 4 लाल बॉल है और 4 काली बॉल है, ठीक है? 4 खाली हैं। काली काली बॉल काली कैसे हो काली सकती है? काली काली 4 लाल बॉल है, 4 काली बॉल है। जी अब सर। आपको बतानी है प्रोबेबिलिटी कि अगर मैं एक लाल बॉल निकालूं तो कितनी उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। ये होता था कुछ ये तो फॉर्मूला, फेवरेबल सचिन सर का आउटकम काम आ अपॉन गया। टोटल आउटकम्स होता था ना कुछ तो। हाँ हाँ, वेरी गुड हाँ, मैम, शाबाश। वेरी गुड। हाँ सो बट हमारे पास 4 है, इसमें कुछ केसेस बन सकते हैं क्या? नहीं ना, सचिन सर मुझे कहेंगे कि पढ़ ले मुझको probability। एक सचिन सर निकाला। व्हाट्सएप कर दो मैम को फटाफट। मेरा नेटवर्क जा रहा है, थोड़ा वीक हो रहा है। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 हेलो, लाल बॉल काली बॉल, लाल बॉल काली बॉल, काट दिया। सर देखो, बस मुझे फॉर्मूला याद है, बट मैं आंसर देके बेइज्जती नहीं 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 करूंगी। मैडम, आप करो, ट्राई करो, हमें सर कह रहे मोटिवेट आप करना करो, चाहिए बेइज्जती मैम करो। को। मैम देखो, एक बच्चे मैम लाल लोग बॉल आपने प्रोबेबिलिटी ऐसा निकाली, है। लाल बॉल आपने एक लाल बॉल निकाल ली, इमेजिन करिए आपने लाल बॉल निकाल ली, ठीक, लाल बॉल लाल निकाल बाल ली। नहीं। और टोटल आउटकम्स कितनी है, बस सोचिए। यार टोटल तो 8 होंगे ना, मतलब 4 रेड है 4 ब्लैक है, तो टोटल ऐसा ही कुछ होगा क्या? हाँ, ऐसे बहुत सोच सही। हाँ ऐसे सोच लो। बिल्कुल अब सही है मुझे मैम, बहुत सही जा रहा है। नहीं, अब मेरे को ये 4 4 तरीके बाई आपके पास 8 में। होगा या 1 बाई 8 होगा, इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि इसमें। आप ऐसे समझ लो ना कि अगर
एक लाल बॉल और एक काली बॉल होती तो लाल बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? हाफ। 4 लाल बॉल है, 4 काली बॉल है, लाल बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? तो भी तो हाफ ही होगी ना, मतलब 4/8 ही हुआ ना, वही तो मैं बोल रही हूँ, हाँ। 4/8। लेकिन जब आप निकालोगे तो हमेशा हमेशा आपकी काली सचिन सर को देखो, ऐसा मत ठीक है करो। लेकिन मैम इसका मैं बता रहा हूँ, सच आंसर ये है कि अगर आपके पास लाल बॉल है और काली बॉल है, आप लाल निकालने की कोशिश करोगे, काली निकलेगी, तो प्रोबेबिलिटी आंसर 0 होता है इसका। क्यों भाई? क्यों? अरे आप बैग में से अपना लैपटॉप का चार्जर और किताब निकाल, 2 सामान रख लो, और आप लैपटॉप वो चार्जर निकालने की कोशिश करोगे तो दूसरा सामान निकलता है, हमेशा हमेशा प्रोबेबिलिटी 0। ये इसका फॉर्मूला गलत है। सही है सर, सचिन सही है। सर को, सचिन सर से बात करना सचिन है इस सर जो बारे है में। अब थोड़ा जोर सचिन सर ऐसे नहीं आंसू कर रहे पोंछ हैं सचिन सर। हाँ, ये कहते सब हैं, क्या थियोरेटिकल एनालिसिस explanation आ है जो रही बोर्ड है? पे अच्छी लगती है। ये सब थियोरेटिकल एनालिसिस है। अब हमारे बैग में सब देखो, लैपटॉप का चार्जर है, पर्स है, चाबी है, सब एक एक सामान है, गलत ही ठीक है। आएगा पहली बार जब में, जो निकालते हैं, निकालना जो चीज चाहिए। निकालते हैं वो नहीं निकलती बस, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है हमेशा। सही है। चार्जर का जो भी अडेप्टर आपको पकड़ के निकालो, बैग खाली हो जाता है। सारा सामान बाहर। मास्क कभी नहीं मिलता मेरे को, मास्क पता नहीं कहाँ चले वो हाँ, तो जाता है सबका मास्क। खोता है, वो सबका मास्क हो ही जाता है, एक बार तो बनता है। मैं तो जितनी बार मास्क देखता हूँ जमीन पे गिरा मिलता है। मैंने कहा इसमें तो कीटाणु और बढ़ गए। एक बच्चा कह रहा है, कुछ सवाल जो आप पूछ रहे हो ना वो सवाल भी मुझे देख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि राजवंश सर को दाढ़ी कटा लेनी चाहिए, बच्चे कह रहे हैं। नहीं बेटा, नहीं सर, सब बोलो अरे विंटर अभी लुक है, बनने दो बे। विंटर लुक है, ठंड कम लगती है बे- बियर्ड बढ़ाने से। ये कामचोर लुक है, ठीक है, और कुछ नहीं है। बेटा लुक नहीं, ये कामचोरी नहीं का करो लुक है। ऐसे, विंटर लुक थोड़ा कूल लगेगा बच्चों को। हम कूल तो नहीं, गरीब लग रहे, लेकिन ठीक है बेटा, विंटर लुक है। भल्ला सर की भी जो है दाढ़ी के बारे में बच्चे कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कब आपने प्लान करा है सर कि आप काटेंगे दाढ़ी मुझे अपनी? ये क्यों एक लग बच्चा रहा कह है रहा है, सर? नहीं सर मत कटवाइए। अबे हाँ। दाढ़ी तो लिखो, तुम क्या लिख रहे हो अतुल वर्मा? मुझे ऐसा लग रहा है मैं जिंदगी भर कटवा रहा हूँ। सब बच्चा आप जिस सेंस में लेके जा रहे हो, जरूरी नहीं बच्चा उसी सेंस में आप आपको ना सोच रहा हो। सवाल बच्चों जो आप पूछ रहे हो ना, कईयों को है कि सर हम ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन हम नहीं ज्वाइन कर पा रहे, तो आप सवाल जो है ना डालते अभी जाइए। हम 4 क्वेश्चंस पहले थी मुझे दिख जगह रहे 6 हैं। के बैठे हुए हैं। चार बच्चे से और ज्वाइन ज्यादा बेटा ज्वाइन नहीं हो सकते। हाँ, और ना जो क्वेश्चंस आप पूछोगे ना तो उसको लाइक कर दोगे तो मेन क्वेश्चंस ऊपर आ जाते हैं, तो वो हम आपस में ना डिस्कस कर सकते हैं। तो एक बच्चा कह रहा है कि मुझे कह रहा है कि मैम से एक सवाल पूछो। नहीं, सच्ची में कहा है उसने, ठीक है, सर सच्ची मुझे में ना कहा है कि मैम से एक दिख सवाल नहीं पूछो। रहे हैं, ये दिख नहीं रही है, आप ही को अलग दिख रहे हैं। हाँ हाँ, स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा आपको मैं। अरे यहाँ पर ये सर, फीचर है, पूछो आप, जो आप लाइव पूछो जाता है ना, अपने मन होस्ट का होता है, सवाल। जो होस्ट होता है उसके पास ऑप्शन आता है। ये देखो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं अर्जुन जी के आ रहे हैं, सर पूछिए क्वेश्चन, फिजिक्स वर्सेस केमिस्ट्री इज गोइंग ऑन, ठीक है, बच्चे बोल रहे हैं। एक समाप्ति मैडम के लिए भी आया है, क्या है समाप्ति मैडम का एक क्वेश्चन था अभी, समाप्ति मैम के क्वेश्चंस के आंसर दो। मतलब बच्चा कह रहा है कि अच्छा, मैम ने क्या पूछा? समाप्ति मैम का नीचे क्वेश्चन कुछ है, ना कुछ लिख के जा रही हैं। समाप्ति ब्रेन का मैम का साइज। क्वेश्चन है, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, जब हुआ, जो हुआ। ये ना पूछो, ये मैम का क्वेश्चन है। ये तो बायोलॉजी का बताएंगे क्वेश्चन मैम, है, ये सब बताएंगे मैम, ये इलॉजिकल। बायोलॉजी में, हाँ बायोलॉजी में हाँ, बताएंगे। नहीं, तो मैम से फिजिक्स का पूछना चाहिए, केमिस्ट्री का पूछना चाहिए? फिजिक्स का पूछना चाहिए ना, फिजिक्स का ना, देखते हैं मैम का फिजिक्स फिजिक्स कितना का पूछना होगा। चाहिए। तो मैं तो पहले ही फिजिक्स का एडमिट पूछना कर चुकी हूँ कि मेरी फिजिक्स बर्बाद है, आप फिर भी मैम, मेरी बहुत ही और सिंपल, बहुत कुछ सिंपल। भी कर लो सर, कुछ बच्चे भी कर लो। कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे आपका। बस एक सर, मैं सिंपल सा पूछूं? सवाल है, प्रोजेक्टाइल में हाईएस्ट पॉइंट पे, प्रोजेक्टाइल होता है ना, जैसे किसी को बिल्कुल नहीं, नहीं मैडम, नहीं बहुत सिंपल है। प्रोजेक्टाइल। हाईएस्ट मुझे पॉइंट पे बस इतना कितनी पता है स्पीड कि होती है? जीरो होती है कि नहीं होती, हाँ या ना? अच्छा अच्छा, नहीं ये सर ये बहुत टफ है, बहुत टफ है। टफ मैं है, पूछता सर, हूँ, मैं मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। स्विमिंग करते समय हम जिसको स्विमिंग आती है वो तैर लेता है, जिसको नहीं आती है वो डूब जाता है, लेकिन डूबने के बाद हर कोई तैर लेता है, ऐसा क्यों? डूबने के बाद हर कोई तैर लेता है, मर जाता है ना तो तैर लेता है, ऐसा क्यों? कैसे तैर लेता है सर डूबने टफ के है, बाद? ये मेरे लिए ऊपर ही तो आ tough है। जाएंगे ना, कुछ नहीं, जैसे मान लो है क्या? जिसको स्विमिंग आती है वो तो तैर लेगा, जिसको नहीं आती वो तो डूब जाएगा, और जो डूब जाएगा तो वो मर जाएगा, तो मरने के बाद वो तैर लेता है। तो उसको ऐसी कौन सी नॉलेज थी जो नहीं पता पहले से? कि उसको मरना था। सर ये मैंने बोला मतलब ना, पता टफ है। नहीं था। कैसे तैरना आता है?
मरने के बाद वो ऊपर तैर जाता है, तो ऐसा क्यों? सोचूंगी सर मैं इस बारे में। एक बच्चा बोल रहा है आत्मा निकल जाती है तो वैसा हो जाता है। कुछ लिख रहे डेंसिटी कम हो जाता है। हाँ, ये मास पर यूनिट वॉल्यूम तूने निकाला होगा मेरे डेड को बॉडी बस का। इतना लगा कि कुछ बॉयॉन्सी, क्योंकि आपका ये फ्लोटिंग में कुछ बॉयेंट और ये बॉयॉन्सी लगता है, तो पता नहीं उससे कुछ रिलेटेड हो। बाकी पता नहीं। मैम मेरे को तो 12th में पर्सनली पहुंच वैसे गए हैं। जवाब तो मेरे को भी नहीं पता, मुझे लगता है कि शायद वाटर एब्जॉर्प्शन की वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है बॉडी का, और उसकी वजह से डेंसिटी कम हो जाती होगी, शायद इसलिए फ्लोट करता होगा। पता नहीं, शायद ऐसे कुछ होता होगा। सर ये बायो का क्वेश्चन ही है वैसे, जहां तक, क्योंकि ना वो कुछ ब्लड में से ना जब मर जाते हैं तो कुछ ऑक्सीजन या फिर कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है जिससे हमारी ओवरऑल डेंसिटी कम हो जाती है, मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बॉडी ब्लोट हो जाती है, जो कुछ शायद प्रोटीन या कुछ होते हैं जो कि हाँ चेंज हो जाते नहीं हैं, नहीं, ये सही जिसकी बोल रहे वजह हैं, सही से बोल रहे हैं, पढ़ रखा है। जिसकी वजह से कुछ गैसेस रिलीज होती है और बॉडी ब्लोट हो जाती है, फूल जाती है, तो वो ऑब्वियस सी बात है फिर तैरने लग जाती है। हाँ तो समाप्ति मैम बताइए, सही बोल रहे हैं हम? मैम थोड़ा ज्यादा बेटर बताएंगे। कुछ ने ऑस्मोसिस लिखा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्मोसिस ऐसा मरने के बाद ही क्यों होगा? बॉडी के अंदर स्विमिंग के टाइम भी तो हो सकता है, जब स्विम कर रहा है। हाँ, ये बात भी है। नहीं नहीं, हमारी बॉडी जब मर गए हम तो सांस नहीं ले रहे ना, तो ऑक्सीजन नहीं जा रहा ब्लड में, सो इट मीन्स कि अब रिएक्शन कुछ डिफरेंट होगा। पहले हम सांस ले रहे थे, अब हम सांस नहीं ले रहे, तो कुछ ऐसी चीजें जो पहले ऑक्सीजन के कारण नहीं हो रही थी अब मतलब हो रही होंगी, ऐसा कुछ। हाँ मैम, सवाल ये है कि जब हम मर जाते हैं तो क्या हमारी बॉडी में ऐसे कुछ केमिकल चेंजेस या प्रॉपर्टीज जो है चेंज होती हैं जिसके कारण हमारी डेंसिटी कम हो जाती है, कुछ ऐसा होता है? ये पूछ रहे हैं। आप लोग तो सब गलत बोल रहे हो। सबका साफ है। मेरा एक और सवाल है आप सभी से, आप सभी से मेरा एक आखिरी सवाल है, ठीक है, क्योंकि यार सर को कुछ काम है रिपोर्ट से। आखिरी सवाल ये है कि सर अगर जैसे मान लो आप मेरे को उठाते हो, मैं अप्रोक्सीमेटली अगर मान लो 1 कुंतल का हूँ, वो अभी हो चुका हूँ, ठीक है। हाँ, तो आपको फील, जब मैं अगर वैसे नॉर्मल अपने आप को थोड़ा सा होल्ड करके रखूंगा तो आपको 100 kg फील होगा उठाने में, है ना? लेकिन अगर मैं अपने आप को रिलैक्स स्टेट में छोड़ दूंगा तो आपको कंपैरेटिवली भारी फील होगा, ऐसा क्यों? सर ये आप उल्टा बोल रहे हो। आई थिंक जब कोई जना बहुत टाइट खड़ा होता है तो उठाना मुश्किल हो रहा होता है, हल्का नहीं हो नहीं, तो रिलैक्स मैं अपने बच्चे को उठाता हूँ ज्यादा ना, भारी। वो हाँ ऐसे ही हो जाता है, टाइट हो जाता है एकदम से, उठाया नहीं जाता कई बारी, शायद आप नहीं नहीं, जब वो सो रहा होता है ना, सोते हुए अगर आप उठाओगे तो वो भारी लगेगा आपको। सर ये मेरे को तो कोई इसमें लग नहीं रहा कोई ऐसा कि भाई ऐसा होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स के लॉज तो सर सबसे बड़े ऊपर ही हैं। हाँ, लेकिन इसमें देखो, अगर इंटरनल फोर्सेज है, मैं अपने इंटरनल फोर्सेज से लगा रहा हूँ तो मेरे उस पर इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, लेकिन होता है। राजवंत सर, ऐसा होता है क्या कि जब बॉडी वो होती है रिलैक्स स्टेट में होती है, तब जैसे अगर आपको उठाना है या तो सेंटर ऑफ मास से पूरा उठाओ, तो दोनों केसेस लगभग सेम है। जब बॉडी रिलैक्स्ड होती है तब हम एग्जैक्ट टॉर्क नहीं लगा पाते हैं उठाने के लिए। मतलब इट्स लाइक कि जैसे अगर आप कंधे पे अगर आपका पेट रख दिया जाए तो आप उठा लोगे दोनों केसेस में, है ना? बंदा स्टिफ हो चाहे वो रिलैक्स्ड हो। लेकिन जब उसको नॉर्मल उठाना हो तो स्टिफ के केस में टॉर्क अप्लाई की जा सकती है, लेकिन जब वो होता है रिलैक्स्ड होता है तब टॉर्क नहीं अप्लाई की जा सकती। पता नहीं सर, फोर्स तो सेम ही आएगी सर, चाहे जो मर्जी कर ले सर, जय लॉजिक सर। ना ऐसा नहीं होगा सर, फोर्स सेम ही होती है। फोर्स में मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ, फोर्स सेम है, लेकिन आपको इम्पैक्ट ऑफ द फोर्स है जो आपको लगेगा वो कंपैरेटिवली भारी लगता है। अगर बॉडी रिलैक्स स्टेट में अगर कोई बंदा अपनी पूरी शरीर छोड़ दे, आपको ऐसा लगेगा ये बहुत भारी है हो गया। और उसका रीजन मेरे को नहीं समझ आता कि अगर बॉडी इंटरनल मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो आपका ओवरऑल इम्पैक्ट कैसे कम होता है? सर वो तो उस पर डिपेंड करेगा ना उठा कैसे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है सर, एक बार सोच। मैं एक चीज मैं यहाँ पर सर कहना चाहूंगा, वो रहता ना गायरोस्कोपिक एक्शन, जो एक मैंने वीडियो डाली थी जिसके अंदर क्या था कि ऑलरेडी टायर जो है घूम रहा है तो उसकी ओरिएंटेशन चेंज करने में हमें दिक्कत आती है। तो इसका जो आंसर होता है बेसिकली यही होता है कि भाई आप एंगुलर मोमेंटम को चेंज कर रहे हो तो कुछ टॉर्क जो है आपकी मतलब वहां पर कंज्यूम हो रही है। लेकिन चाहे जो मर्जी कर लीजिए, फोर्स जो आने वाली होती है, चाहे आप स्फीयर को घुमा दो, टायर को घुमा दो, हमेशा फोर्स mg के बराबर ही आएगी, चाहे आपको कोई भी भारी से भारी चीज उठानी है, चाहे एग्री, ऐसा ही होता है, ये आएगी भी। लेकिन पता नहीं, मेरे को अभी तक मतलब
इम्पैक्ट अलग होता है, आप करके देखना सर सर। मैं ऐसा करता हूँ, कल एक्सपेरिमेंट करता हूँ, आप आना स्टूडियो में, आपको मैं उठा के देखता हाँ हाँ हूँ। हाँ, ठीक है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को भी कब बचपन से अभी बहुत कम लोगों ने उठाया है, तो मैं भी चाहता हूँ कोई उठाए। ये सर जिम जा ठीक रहा है, हूँ मैं बहुत दिनों से, ट्राई करता हूँ, आपको उठा के देखता हूँ। कल खाऊं, गिरा दोगे ना बिल्डिंग धस जाएगी नीचे। करते हैं सर, पक्का चलो करते हैं एक्सपेरिमेंट, फिजिक्स इज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट हाँ हाँ करते हैं, कल तो कल राजन सर रील को आने उठा के वाली देखते हैं। चलो सर, चलते हैं सर। ये हर्ष का फोन है, हर्ष को यूज करना होगा, उसका पीपीटी का बनाने का टाइम हो गया, तो हमको उसको फोन देना। ठीक है। खाना बना दिया सर उसने, खाना बना दिया? हाँ, खाने की खुशबू आ तो रही है, कुछ ना कुछ तो बनाया भी। अच्छा। चलो बढ़िया भाई। जय हिंद, जय भारत। सोते हैं सर, मिलते हैं सर, कल मिलेंगे सर। आई लव यू सर, बहुत बढ़िया सर। आपको वो क्या देखा नहीं आपने जा देखा रहा सर। क्या? ओके सर, नहीं रुक जाओ रुक जाओ बाय बाय रुक सर। जाओ रुक ओके जाओ रुक सर, जाओ आप रुक जाओ आप रुक मार जाओ गए रुक सर। जाओ रुक ओके जाओ, एक सर, सवाल रुको तो एक सही। सवाल ओके सर, नहीं नहीं एक सर, ओके सवाल सर, सुबह मंजन करना है पॉलीज सर, सुबह एक्सक्लूजन उठना है। प्रिंसिपल, नहीं, क्या सर? ये बता दो 4S भरेगा पहले 3D भरेगा? क्या कह रहे हो? 4S पहले भरेगा, 3D 4S 4S भरेगा कि भरेगा 3D सर। भरेगा? N+L रूल, क्वांटम नंबर हमसे सीखोगे। सर ये फोन लेने आया ना, जवाब देने लग गया है। 2-3 और पूछ लो। पूछो सर, बताओ क्या क्या पूछना है। N+L रूल हर सब भरेगा। मूड में आ गए। हाँ बताओ सर। 2-3 जवाब दे दो। तुम अपने फिजिक्स के कोई क्यूरियोसिटी वाले डाउट पूछो सर। भल्ला जी, हाँ। आप एक बात बताओ कि मान लो कि आप शिमला गए कल, और आपको पता तो होगा ही है, शिमला गए कल और कल बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई, हाँ। तो कल का कोई ना कोई तापमान वहां पे रहा होगा, राइट और रॉन्ग? बताओ बेटा। ऐसे ही मैं पढ़ा दूं। और जब आप वापस आओगे तो उस दिन आइस जो है वो मेल्ट हो रहा होगा, तो किस दिन आपको ज्यादा ठंड का अनुभव होगा? बताओ बेटा। ओके। नहीं सर, नहीं आता। युग सर आप बताइए। युग सर बताइए। हाँ, मैं सारे सवालों के जवाब मुझे पता है, पता है ना? क्योंकि मेरा एक भाई था, ठीक है, वो आधा पागल था। उसने ये आंसर दिया था, इसका आंसर डबल हो जाएगा। बच्चे जवाब दे रहे हैं सर, बच्चे जवाब दे रहे हैं सर। बाहुबली ओपी। नहीं सर, युग सर ओपी। युगो युगो ही धर्मस्य भल्ला, हे भल्ला। अरे मैं, आपने कहा था मैं कटप्पा हूँ, आप बाहुबली हो, ये कहा था एक बारी। नहीं, एक बार क्या हुआ था ना, एक बार ऐसा हुआ था कि मैं और भल्ला सर थे, और हम PW के लॉन्च में गए हुए थे, तो मैंने बोला भल्ला, तो एकदम से मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं, भल्ला सर। आप भाई बैठ गए। ये याद है सर आपको? नोएडा था शायद, नोएडा। नहीं, ये यहाँ पे था जनकपुरी वाले में। जनकपुरी। जब मैं आपको बुला रहा था खाना खा लो, साथ में बैठते हैं, याद आया। तो मैंने एकदम बोला कि भल्ला, तो फिर देखा बहुत सारे लोग हैं सर। लोगों को लगा ये वो कौन सी देवी थी, गायत्री देवी थी, दामिनी देवी, क्या नाम था उसका? फुल्लन देवी। अरे जो तुम्हारी वो बनी थी दादी। मेरी दादी अरे वो शिवगामी। लोगों को लगा शिवगामी कहाँ से आ गई। सही कह रहे हो। चलो ठीक है सर। चलो सर, ठीक है। गुड नाइट सर।